नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मैं मैथ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 24 फरवरी का आपका मैथ का एग्जाम है। उसके लिए मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट। मैं आपको 30 ऐसे प्रश्न करवाए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से ही आएंगे। पूरा पेपर मैंने इसमें बस 3 वीडियो करवाई है। आपने बस 3 वीडियो देख ली, पूरा आपका एग्जाम मतलब पूरा पेपर में वही आएगा और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, पर एक बात याद रखना, जो 23 फरवरी को वीडियो आएगी ना, उस वीडियो को जरूर देखना। क्यों? वो वीडियो उन बच्चों के लिए जरूरी है जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और फिर भी उस वीडियो को देखने के बाद पास हो सकता है। इतना भरोसा मैं आपको दिला रही हूँ। तो चलो आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। क्या दिया है? प्रश्न नंबर 27। तो देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपन को? इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा, यही पूछा है इसमें। देखो, एक गड्डी में कितने पत्ते होते हैं ताश के? देखो सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या, तो सभी कितनी संख्या है पूरी? टोटल संभव या संभव बोलो या कुल बोलो। टोटल कितने हैं पूरे? 52। ताश के पत्ते कितने हैं? 52। ठीक है, पूरे पत्ते कितने हैं यहाँ पर? 52। तो एक क्या पूछ रहा है? एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। पहली शर्त क्या है इसकी? एक इक्का होगा, एक इक्का होगा। तो मुझे ये बताओ, जो अपने वो पूरे 52 के 52 टोटल ताश के पत्ते हैं ना, उसमें कितने पत्ते हैं? पूरे 52। उसमें से उनमें से इक्का कितने होते हैं? 4। कितने इक्का होते हैं? 4। तो क्या लिखेंगे? एक इक्का होगा। तो कितने इक्के होते हैं इसमें? 4। कितने होते हैं? 4। तो क्या लगाएंगे इसकी? प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणामों की संख्या बटे में क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की संख्या। लिखो क्या? अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में क्या? कुल परिणामों की संख्या। तो देखो, मुझे यहाँ पर आप बताओ क्या यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं? टोटल कितने हैं? 4। कितने हैं यहाँ पर? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। और कुल परिणाम या संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 52। कितने हैं पूरे? 52। तो इसको काटो कितने से? 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बची। 4 एकम 4, 4 4 12। कितना इसकी प्रायिकता क्या आ गई? 1/13। क्या है इसकी प्रायिकता? 1/13। अब दूसरी शर्त क्या दी है उसमें? देखो क्या दी हुई है? एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। क्या दिया हुआ है उसमें? नहीं होगा। तो इसमें क्या दिया था? एक इक्का होगा। क्या दिया था? एक इक्का होगा। इसमें क्या दिया हुआ है? एक इक्का नहीं होगा। तो मैंने बताया था ना, ताश के 52 पत्तों में इक्का कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। तो क्या करेंगे? इसमें क्या दिया हुआ है? इक्का नहीं होगा। तो 52 में से क्या कर देंगे? 4 को घटा दे देंगे। टोटल पत्तों में से क्या कर देंगे? 4 को घटा देंगे। 4 ही क्यों घटाए? क्योंकि इसमें इक्का कितने होते हैं? 4। इसलिए अपन ने क्या कर दिया? 4 को यहाँ इसमें से घटा दिया। तो 52 में से 4 घटाओ तो कितनी बची? 48। अब इसकी प्रायिकता लगाएंगे। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम और बटे में क्या? कुल परिणाम। अब मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने हैं? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 48 और कुल परिणाम कितने हैं? 52
है 48 और क्या है ये 48 और क्या है 52। अब इसको काटो कितने से 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना 12 बटे में कितना 13। आंसर आ गया इसका दोनों का। देखो कभी कभी आपसे इतना सही पूछ लिया जाएगा, कभी कभी इतना सही पूछ लिया है, पर पूरे को नहीं पूछेगा। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि इक्का होगा तो आपके दिमाग में एक ही बात चलनी चाहिए, 52 ताश की हड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उसमें से 4 इक्का होगा, तो उसमें से इक्का कितने होते हैं पूरी गड्डी में 4। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या कुल परिणामों की संख्या। अब यही पूछ लिया है, यहाँ पर एक इक्का नहीं हो तो 52 में से 4 इक्कों को क्या कर देंगे घटा देंगे, 48, 48 बटे 52 काटा पीटी करके 12 बटे 13 क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसका क्या आ गया आंसर। ऐसे ही हम इस वाले प्रश्न को करते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न नंबर 28 में, पढ़ो पहले इसको ध्यान से पढ़ो। एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे है। यदि इस बक्से में से एक कांचा निकाला गया तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कैसे पत्ते हैं इसमें, मान के चलो ये क्या है अपना, ये क्या है एक बक्सा, ठीक है। इसमें 2 कैसे हैं, 3 कैसे हैं नीले, 2 कैसे हैं इसमें सफेद और 4 कैसे हैं इसमें लाल। ये लाल कांचे हैं। तो इस बक्से में एक कांचा निकाल लिया गया है तो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले बक्से में कुल कंचों की संख्या, बक्से में कुल कंचों की संख्या, में कुल कंचों की संख्या। तो मुझे बता बक्से में कुल कंचों की संख्या कितनी है, कितनी है यहाँ पर बराबर। तो 3 कैसे हैं नीले प्लस 2 कैसे हैं सफेद प्लस और 4 कैसे हैं लाल। तो टोटल कितने हैं ये 4, 3 और 2 5, 5 और 4 9। कुल कितने हैं, कुल कंचे कितने हैं 9, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है, लाल नीला और ये क्या है यहाँ पर, ये सफेद क्या पूछ रहा है इसमें, सफेद नीला और लाल। तो पहले क्या काय की निकालेंगे, सफेद की निकालो। पहला क्या, सफेद कंचा, तो बता इसमें सफेद कंचा कितने हैं, सफेद कंचे कितने हैं 2 है। तो इसकी प्रायिकता क्या बनेगी, प्रायिकता बराबर क्या बनेगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम और बटे में क्या कुल परिणाम। अब बता मुझे यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं और कुल परिणाम कितने हैं। सफेद कंचे कितने हैं 2, तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे यहाँ पर कितने होंगे 2 बराबर 2 और कुल परिणाम कितने हैं 9। तो इस सफेद कंचों की प्रायिकता क्या निकल के आई 2/9, क्या निकल के आई 2/9, यही आंसर है इसका, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, नीले कंचे, तो नीले कांचों की प्रायिकता, नीले कंचे। तो बता ये बॉक्स दिया है इसमें नीले कंचे कितने हैं, नीले कंचे कितने हैं यहाँ पर 3, कितने हैं 3, 1 2 और कितने हैं 3। तो इसकी भी प्रायिकता लगा, प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या कुल परिणाम। अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल परिणाम कितने हैं 9। अब यहाँ पर कट रही है 3 एकम 3, 3 3 9 बराबर कितना 1/3। तो नीले कांचों की प्रायिकता क्या निकल के आई यहाँ पर 1/3। अब ऐसे काय की पूछ रहा है, ये लाल की, लाल कांचों की प्रायिकता, लाल कंचे। तो बॉक्स में लाल कंचे कितने हैं, टोटल कितने हैं 4, 1 2 3 और 4। इसकी प्रायिकता बराबर क्या होगी, इसकी प्रायिकता अनुकूल परिणाम
बटे में क्या, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम। चलो अब बताओ इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, 4, कुल परिणाम कितने हैं, 9। तो इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 4/9। ये तीनों का आंसर आ गया कितनी, 4/9। अब ऐसे प्रश्न नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, एक ठोस पर एक अर्धगोला खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। इसका आंसर अपन को कहाँ में लाना है, पाई के पदों में। तो देखो पहले प्रश्न को पढ़ो, उसमें क्या दिया हुआ है, अपन को निकालना क्या है। क्या बोला है, एक ठोस पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक ठोस पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। शंकु, ये क्या है, एक ठोस पर अर्धगोले खड़े एक शंकु के आकार जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या भी आर भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसकी त्रिज्या, त्रिज्या या क्या, आर कितनी है, 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कितनी है, 1-1 सेंटीमीटर की, यही ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर। क्या पूछा, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो लगाओ क्या, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। इस शंकु का आयतन और ये आधा क्या है, गोला, तो उसका आयतन लगाओ क्या, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन और क्या लगाएंगे, प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन। तो देखो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या दिया है इसमें, आधा गोला। तो क्या करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु के आयतन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे इनके बराबर। तो 2/3 पाई, पाई का मान अपन को नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि इसका आंसर ही काय वाला है ना, पाई के पदों में। तो पाई इंटू आर, आर कितनी है, 1, तो 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई का मान नहीं रखेंगे, आर कितनी है यहाँ पर, इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इंटू एच कितनी है, 1। तो लिखो 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, 1 का बराबर कितना होता है, 1, तो 1 तो कुछ भी नहीं होता। देखो तो क्या कर लेंगे इनमें से पाई इधर लाओ, तो कितनी बची, 2/3 प्लस 1/3, 2/3 और 1/3, 3 क्या ले लिया इसमें, एलसीएम, 3, 2 प्लस 1 बराबर 3 और बटे में क्या, 3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, पाई। तो इसका आंसर क्या आया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना सही, वैसे इसका क्या है आंसर। अब ऐसे ये वाला प्रश्न सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये वाला प्रश्न आएगा 100%। क्या दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री। तो बनाओ, क्या बनाएंगे, एक कोण बनाएंगे। त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है अपन को, इसका क्षेत्रफल। एक कितना है इसका, 60 डिग्री और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर और ये भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे क्या दिया हुआ है, पहले तो उसको लिख लेते हैं हम। इसमें क्या दिया हुआ है, तो आर कितनी है, 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर कितनी है, 6 सेंटीमीटर और कोण कितना, वो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब क्या लगाएंगे अपन इसमें, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल,
खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? थीटा बटे में 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहां से अगला स्टेप बस इसके मान रखेंगे। तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितनी है 6 गुणा 6, क्योंकि ये स्क्वायर है। तो देखो इसमें काटा पीटी करेंगे। देखो 0 से 0, 6 से 36 6 बार, 6 से 6 कट गई। अब करो गुणा 22 चक्के 22 चक्के कितने 132 बटे में कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सही बस गया है इसका आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। क्या दिया हुआ है इसमें? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। क्या दिया हुआ है इसमें? वृत्त त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है? 60 डिग्री का। और इसकी त्रिज्या क्या है यहाँ पर? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ये क्या करती है? कोण अंतरित करती है। तो क्या दिया हुआ है? पहले तो सबसे पहले वही लिख लेते हैं अपन। क्या दिया हुआ है इसमें? त्रिज्या कितनी है? आर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा कितना है इसमें? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो पहला ही क्या दिया हुआ है? चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ये चाप है ना, उसकी क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई बराबर क्या होगा? थीटा बटे में 360, थीटा बटे में 360 2 पाई आर। क्या होता है? थीटा बटे 360 2 पाई आर। तो मान रखो थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो 60 बटे में कितनी? 360 इंटू 2 इंटू पाई का मान कितना रखेंगे अपन यहाँ पर? 22/7। क्या रखेंगे? 22/7। अगर आपको प्रश्न में 3.14 दिया होता, ऐसे कहा होता पाई के मान के लिए प्रयोग कीजिए, तब अपन इस मान का प्रयोग करते। बट इसमें क्या है? दिया नहीं है। तो क्या करेंगे? अपन पाई का मान कितना मानेंगे? 22/7 इंटू आर कितनी है यहाँ पर? 21। कितनी है? 21। अब देखो यहाँ पर अगला स्टेप क्या है? काटा पीटी। यहीं पे आप ज्यादातर क्या करते हो? गलती करते हो। तो इसी स्टेप को देखो ध्यान से। क्या करेंगे? एक 0 से 0, 6 से 36 कितनी बार कटेगी? 6 बार। अब इसको काटो। 7 एकम 7 संचय 7 या 21। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से 2 को काटो तो कितनी बार? तो कितनी बार कटेगी? एक बार। तो यहाँ पर क्या बचा? बराबर 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई यहाँ पर? 22 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखो क्या? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्या? थीटा बटे 360, थीटा बटे में कितनी? 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी इनके क्या करेंगे अपन? मान रखेंगे। तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 बटे में कितना? 360 इंटू पाई का मान कितना? 22/7। 22/7 इंटू आर कितनी है? 21 गुणा 21। जो कट रहा है इसको काट लेते हैं। तो 0 से 0, 6 से 36, 7 या 21। 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से काटो इसको, तो 2 एकम 2 और कितनी बार? 11 बार। अब क्या करेंगे? जो बचा है उसका क्या कर देंगे? यहाँ पर अपन गुणा कर देंगे। तो करो 11 एकम 11, 1 बची, 11 दूनी 22 और 1 23। 2 से 31। क्या आ गया इस पे? यहाँ पर 2 से 31 बराबर क्या? 2 से 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ गया? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का आंसर कितना आ गया? 2 से 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी वो क्या पूछ रहा है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पूछ लिया गया है क्या? संगत जीवा द्वारा बनाए गए
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो ये क्या है, एक वृत्तखंड, तो इसमें क्या है, जो बनाया गया वो वृत्त का क्षेत्रफल उसका क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी है ये 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लगाओ त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त क्या लगाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस में क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही लगाना है ना। 60 डिग्री का कोण बन गया, तो इस कौन सा कोण बन गया, समबाहु त्रिभुज, क्या बन गया ये समबाहु त्रिभुज, तो इसका भी क्या निकालना है अपन को, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन ने निकाल लिया है कितना, 231 सेंटीमीटर निकाल लिया, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3/4 और r स्क्वायर, √3/4 r स्क्वायर। अब लिखो तो 2 से 31 माइनस √3/4 इंटू r का मान कितना है 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 21 का स्क्वायर। अब लिखो तो 2 से 31 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सही, बस इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ए अपन को 3 दे दिए गए हैं, इसमें से अपन को 2 पूछ लिया जाते हैं या 1 पूछ लिया जाता है। अब ऐसे ही इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर। ये क्या है, एक घन और दो घन, कितने घन है यहाँ पर 2, जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, हमारे हर एक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाए, इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, इन दोनों का निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे, घन का आयतन। देखो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, 1u बराबर क्या 1u। तो घन का आयतन कितना दिया है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64, तो 64 बराबर क्या 1u। तो जो 64 दिया हुआ है ना, वो 64 कितने का क्यूब होता है, 4 का, तो 4 का क्यूब बराबर क्या 1u। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर कितना आ गया 4 आ गया 4। अभी क्या दिया हुआ है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। दोनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। देखो इन दोनों को मिलाकर एक क्या बनाया गया, ठोस। तो इसकी पूरी की लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक 8, पूरी की लंबाई कितनी है यहाँ पर 8, तो 4 इसकी और 4 इसकी, तो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाएगी 4। तो लिखेंगे क्या, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब क्या लगाएंगे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगाओ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक में क्या, 2 कोष्टक में एल बी प्लस बी एच प्लस के एच और एल। अब क्या करेंगे, लगा दिए। अब क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे। तो रखो, तो बराबर 2 कोष्टक में क्या, एल कितनी है 8 गुणा कितनी है 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8, मान रख दिए। अब इनका गुणा कर लो, तो 2 कोष्टक में 8 का गुणा करो 4 से, 8 1 8 16 8 8
32। ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 4 4 का गुणा करो तो कितनी 16, प्लस 8 का और 4 से गुणा करेंगे तो कितनी आ गई 32। अब इन सभी का टोटल 32 32 और 16, इन सभी का टोटल कितना होगा जोड़ 80। कितना होगा 80, तो 2 गुणा क्या 80 बराबर कितनी 2 8 16 कितनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर कितना आया इसका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, क्या पूछ रहा है, तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ये तीनों प्रश्न दिए हुए हैं ना, इसमें क्या पूछ रहा है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद सॉल्व करना आता है आपको क्या, तो देखो इसमें क्या करेंगे, दिया है क्या दिया हुआ है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 7x प्लस के 10 बराबर 0। शून्य ज्ञात करनी है किससे, इसको द्विघात बहुपद। तो पहले तो इसमें क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे तो कितनी आ गई यहाँ पर 10, कितनी आ गई 10 एक्स स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है, इसमें 10 के ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने और घटाने पर कितनी आनी चाहिए 7 और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 10। तो इसके ऐसे कौन से खंड होंगे, कौन से होंगे, तो 5 और 1 या 2। तो देखो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी 7 और 5 2 का गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10, कितनी आ जाएगी 10। तो इन दोनों को काय की ले लेंगे प्लस की और एक काय की प्लस की। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 2x और प्लस के क्या 10 बराबर 0। अब अगला स्टेप क्या है, इनमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या लिया जाता है, तो जो दोनों जगह एक सी संख्या होती है उसी को क्या लेते हैं अपन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ पर x है तो x, यहाँ पर क्या बचा x प्लस के 5। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कितनी है 2, कोष्टक में क्या बचा x प्लस के 5 बराबर 0। अब x प्लस के 5 को एक कोष्टक में रख देंगे और x प्लस के 2 को क्या रख देंगे एक कोष्टक में रख देंगे बराबर 0। x प्लस के 5 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर क्या 0। ये काय की है प्लस की, जो प्लस की है उसको काय में करते हैं माइनस में, माइनस की होती है उसको काय में चेंज करते हैं प्लस में। तो ये प्लस की है x बराबर माइनस के 5 x बराबर क्या माइनस के 2। बस इतना से इसका आंसर आ गया। इसका शून्य कितने माइनस के 5 और कितने माइनस के 2। अब इसको सॉल्व करें 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7। पहले तो इसको क्या कर लेंगे सीधा कर लेंगे, तो करो तो 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर क्या 0। इसका गुणा करो 6 3 का गुणा करो 6 से, तो 3 एकम 3 3 6 3 तो चंक 18। अब 18 के अपन को क्या करने हैं, यहाँ पर 18 के ऐसे खंड करने हैं जो जोड़ने और घटाने पर कितनी आनी चाहिए 7 और गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए 18। तो इसके खंड कितने होंगे माइनस के 9x और प्लस के क्या 2x। तो 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x। जो 7x है ना इसको नहीं रखेंगे, इसकी जगह किसको रखेंगे, जो पुण्य खंड की है ना उनको रखेंगे। तो रख दिया प्लस के और क्या बचा माइनस के 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन पता है ना कौन सी संख्या आती है जो दोनों जगह एक जैसी होती है। तो यहाँ पर क्या आएगी एक 3 और क्या आ जाएगी x। तो यहाँ पर क्या बचेगी 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 2x माइनस के 3 तरफ 9 तो 3। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 1, कुछ नहीं है। तो देखो 2x माइनस के 3 बराबर 0। 2x माइनस के 3 एक कोष्टक में लिखेंगे, 3x प्लस के 1 को क्या करेंगे एक कोष्टक में लिखेंगे बराबर 0 बराबर 0। लिख दो नीचे आ रहा होगा बराबर के 0। अब इस साइड लिख लेते हैं, देखो इस साइड लिखेंगे क्या, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0 कॉमा 3x प्लस के 1 बराबर क्या 0 1 बराबर 0। तो जो माइनस में दिया रहता है उसको काय में चेंज करेंगे प्लस में, और जो प्लस में दिया रहता है उसको काय में चेंज करेंगे माइनस में। तो देखो ये काय में दिया है माइनस में, तो इसको काय में चेंज करेंगे प्लस में। तो 2x बराबर क्या 3 3x एक काय की प्लस की इज्जत जाई तो माइनस की। तो x बराबर कितनी 3/2 कोमा x बराबर कितना माइनस के 1/3। दोनों के खंड कितने हुए प्लस के 3x वो प्लस x बराबर 3/2 और x बराबर क्या माइनस के 1/3 1/3। अब ऐसे ये तीसरा वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसी में क्या x स्क्वायर माइनस के 3
एक्स स्क्वायर माइनस की 3। देखो इसमें क्या है, कुछ मतलब क्या है, इसमें कुछ खंड करने के लिए कोई इधर उधर संख्या नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक लगाएंगे और 3 पे क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे और इसके चढ़ा देंगे। अब ये क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया क्या, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर। तो एक कोष्टक में माइनस की और एक में प्लस की, तो लिखेंगे कैसे, x प्लस के रूट 3 और क्या x माइनस के रूट 3 बराबर 0। x प्लस के रूट 3 बराबर 0 कोमा x माइनस के रूट 3 बराबर क्या 0। अब अगला स्टेप क्या है, जो संख्या प्लस में दी रहती है ना उसको काय में चेंज करते हैं माइनस में, और जो माइनस में दी रहती है उसको काय में चेंज करते हैं प्लस में। तो ये काय की है प्लस की, तो इसको काय में चेंज करेंगे x बराबर माइनस के रूट 3 और ये काय की है माइनस की, तो इसको चेंज करेंगे प्लस में बराबर प्लस के रूट 3। तो इसके दोनों खंड क्या हुए, माइनस के रूट 3 और x बराबर प्लस के क्या रूट 3। प्रश्न नंबर 34 क्या दिया है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, उस श्रेणी का 31वां पद कितना दिया हुआ है, a 31 वह पद कितना दिया, वह पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है, a 11 कितना है 38 है, 38 है कॉमा, और 16वां पद कितना है a 16वां पद कितना है 73 है। तो ज्ञात क्या करना है, उस श्रेणी समांतर श्रेणी का 31वां पद। तो क्या लिखेंगे, देखो a 11 बराबर क्या a प्लस कौन सा पद है ये 11वां पद। तो जो पद दिया रहता है उससे क्या करते हैं, एक कम करके लिख देते हैं। तो a प्लस 10d बराबर कितनी 38, कितनी 38। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर क्या पूछा है, a 16वां पद कितना है यहाँ पर 73, तो लिखेंगे क्या a 16वां पद। तो a प्लस जो दिया रहता है उससे एक कम करके क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। a कितनी है 16, तो कितनी लिखेंगे 15, d बराबर कितनी 73। इसको क्या नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे और क्या लिखेंगे घटाने पर। अब क्या करेंगे, मैं चिन्ह बदलूंगा, क्या है माइनस, प्लस का है तो माइनस और ये माइनस, इससे ये कैंसिल। जब 15 में से 10 जाएंगे तो कितनी बचेंगे यहाँ पर माइनस के 5d बराबर 73 में से 38 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे माइनस के 35। अब देखो काटो इसको, माइनस से माइनस 5 से इसको 5 7 35, तो यहाँ पर d का मान कितना निकल के आ गया 7। d का मान कितना निकल के आ गया 7। अब क्या करेंगे, जो d का मान है उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो लिखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को क्या करेंगे उतार लेंगे, रखने पर उतारो क्या, तो a प्लस 10d बराबर कितनी 38, यही दिया हुआ है। तो a का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर नहीं है, तो a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना है 7 बराबर क्या 38। a बराबर 10 का गुणा करेंगे 7 से, तो 10 7 70 और कितनी 38। तो 38 को इधर लाएंगे और 70 को इधर ले जाएंगे तो काय की आ जाएगी यहाँ पर माइनस की। तो a बराबर जब 70 में से 38 जाएंगे तो कितनी बचेंगे माइनस के 32, कितने बचे माइनस के 32। a का मान कितना निकल के आ रहा है माइनस के 32। अभी पूछ के आ रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अभी 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे 31वां पद, 31वां पद। तो कौन सा पूछ रहा है 31वां, तो मैंने क्या बताया था, जो एक पूछे उससे क्या कर देते हैं एक कम करके लिख देते हैं। तो क्या पूछ रहा है a प्लस 31वां पूछ रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे 30d। तो देखो a का मान कितना है माइनस के 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है 7, माइनस के 32 प्लस इसका गुणा करो तो 7 से 21 कितनी 210। अब क्या करेंगे 210 एक है कि प्लस के 210, एक है कि माइनस के 32। 210 में से 32 को घटाना कितनी बचेगी यहाँ पर 8, एक इसको लौटा लो कितनी हुई 4, 11 में से 4 जाएगी तो कितनी बचेगी 7, एक लौटा लो कितनी 1, तो कितनी बची 178,
178। इसका आंसर कितना है? 178। अब आपसे पूछ क्या रहा है, समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, तो लिख रहे हैं क्या, अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद 178 है। इतना सही आंसर है। अब इसमें क्या दिया है, प्रश्न नंबर 35 में, भूमि के एक बिंदु से, प्रश्न को पढ़ो अच्छे से, क्या, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमश 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई उनको क्या करनी है, ज्ञात। और देखो एक बात बताऊं आपको, मैंने जो त्रिकोणमिति के सूत्र आपको डाले थे ना, जो गाने के साथ मैंने याद कराए थे, जो मेरी 21 मिनट की वीडियो है, उसको जरूर देख लेना। क्यों? क्योंकि उसमें से आपकी सही जोड़ी उसी में से फंसेगी पूरी की पूरी, और उस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना। क्या करेंगे, इसको देखो, इसको पढ़ो। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, ये क्या है, भूमि एक बिंदु से कितना 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी क्या, संचार मीनार, और तल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, और इसका कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, क्या नाम दे दिया, ए बी सी और डी नाम दे दिया। तो देखो, माना मीनार की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, उन्होंने मीनार की ऊंचाई क्या मानी है, माना मीनार की ऊंचाई h है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। तो पहला कौन सा त्रिभुज सॉल्व करते हैं, त्रिभुज बी सी और डी। देखो त्रिभुज बी सी डी में क्या, त्रिभुज बी सी डी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या है, BC, BC बटे में क्या, D और C। हमारा tan 45 का मान कितना होता है, 1। अगर आपने वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं कर रहे हो तो उसको कर लो, मेरी अगली वीडियो में वही डली है, वो मैंने आपको गानों के साथ याद करवाई। BC कितनी है यहाँ पर, 20, कितनी है, 20, और डी से अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। डी और सी अपन को निकालनी। तो इसके नीचे एक मानो त्रिक क्या करे तो गुणा, तो डी सी बराबर कितना निकल के आ गया, 20 मीटर। तो डी सी का मान अपन ने कितना निकाल लिया, 20 मीटर निकाल लिया, कितना, 20 मीटर। देखो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी और सी में पहले अपन को बी सी डी निकाला, अब क्या निकालेंगे, त्रिभुज ए डी और सी। तो देखो त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में क्या, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए सी बटे में डी सी, ए सी, ए और सी बटे में क्या, डी और सी। तो tan 60 का मान कितना है, √3, tan 60 का मान कितना है, √3 बराबर ए और सी कितनी है, ए और सी कितनी है, h प्लस के 20। इसकी पूरी की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, h प्लस के 20, h प्लस के क्या 20, और डी सी कितनी है, 20। अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पर त्रिक गुणा करेंगे, इसका इसका और इसका इसका, तो इसका और इसका, तो कितनी, h प्लस के 20 बराबर कितनी, 20√3। इतना ही होगा, h प्लस के 20 बराबर क्या, 20√3। अब क्या करेंगे, देखो h बराबर 20√3, और जब 20 इधर आएगी तो क्या की जाएगी, माइनस के 20, माइनस के क्या 20। तो h बराबर यहाँ से क्या आया, 20 कॉमन आ गया, क्या बचा, √3 माइनस के 1। इतना सही आंसर है। क्या लिखें, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, यही आंसर है। देखो क्या, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई है, कितनी है, की ऊंचाई कितनी है, 20 कोष्टक में √3 माइनस के 1 मीटर। कौन सी है, मीटर, यही इसका क्या है, आंसर है। अब देखो इसको करें क्या, बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या करना है, बहुलक। मैंने एक बहुलक आपको कल की वीडियो में करवाया है। इसमें क्या करेंगे, तो बहुलक में क्या करते हैं अपन, जो इसमें जो बारंबारता दी रहती है ना, उसमें ये देखते हैं इसमें सबसे बड़ा अंक, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मुझे आप इसमें बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 8। उसी को क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर ली। तो इसको क्या मान लेते हैं, F1 का मान, और इसको क्या मान लेते हैं, F0 का मान, और नीचे वाली संख्या को क्या मान लेते हैं, F2 का मान। ये क्या है, न्यूनतम सीमा कितनी है, 3। तो देखो L न्यूनतम सीमा 3, F0 कितनी 7,
कॉमा F1 कितनी है यहाँ पर 8, कॉमा F2 कितनी है बराबर के 2। अभी क्या छूट रहा है अपना H, तो H किसको मानते हैं, इनमें अंतर। तो बताओ इनमें अंतर कितने का चल रहा है, 1 से 3, 3 से 5, अंतर कितने का चल रहा है इनमें 2 का। अब क्या लगाएंगे, बॉलक का फॉर्मूला लगाएंगे। बॉलक का फॉर्मूला क्या होता है, Z बराबर L प्लस कोष्टक में F1 माइनस के F0 बटे में क्या 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू क्या H लगा दी। अब क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। तो L कितना है यहाँ पर 3 प्लस कोष्टक में F1 कितना है 8 और F0 कितना है 7, F0 कितना है 7 बटे में लिखो 2 इंटू F1 8 माइनस के F0 कितना है 7 माइनस के F2 कितना है 2 इंटू H कितनी है 2, 3 प्लस 8 में से 7 जाए तो कितनी बचेगी 1 बटे में क्या 8 दूनी 16, ए माइनस क्या आ जाएगी प्लस। तो 7 और 2 कितने, सॉरी यहाँ पर क्या होगी माइनस, 7 और 2 कितने 7 8 9 9 इंटू कितना 2। तो देखो 3 प्लस इसका गुणा कर लो तो 2, 16 में से 9 है तो कितने बचेंगे यहाँ पर 7, इसके नीचे 1 मान लो और क्या कर लेंगे यहाँ पर 7 एलसीएम ले लेंगे, इनका गुणा कर दो 7 या 21, 7 या 21 प्लस और एक क्या 2 बराबर 21 और 2 कितनी 23, 23 में 7 से भाग दो, 7 से भाग दो कितने में 23 में, तो 7 कम 7 या 21 22 23 2 बचे पॉइंट लगा 0 बढ़ा 7 कम 7 7 दूनी 14 कितनी बची 6 0 बढ़ाओ कितनी 3.2, आंसर कितना आया 3.2। बॉलक का आंसर कितना आ गया 3.2, इतना सही बस इसका आंसर। करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। क्या दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है, जो ए और बी क्या एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो बीच में क्या माना है इसका केंद्र कितना है 2,3 माइनस के 3 2, माइनस के 3 तथा बी के निर्देशांक कितने दिए हुए 1,4। क्या ज्ञात करना है पूरे ए के निर्देशांक यहाँ पर अपन को क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो सब पहले क्या करेंगे इसको नाम दे देंगे क्या इसको ये x है और ये क्या है y, ये x1 और ये क्या है y1, ये x2 और ये क्या है y2 नाम दे दिए। अब क्या करेंगे इनका मध्य बिंदु का क्या लगाएंगे सूत्र लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे मध्य बिंदु। तो इसका सूत्र क्या होता है मध्य बिंदु का, काय का निकालेंगे पहले x का। तो x बराबर x1 प्लस के x2 और बटे में क्या 2 बटे में क्या 2। अब ऐसे ही काय का निकालेंगे y का। तो y बराबर y1 प्लस के y2 और बटे में क्या 2, ये लिखेंगे y1 और y2 बटे में क्या 2। अब क्या करेंगे इनके मान रख देंगे। तो x का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 बराबर x1 कितनी है x प्लस x2 कितनी है 1 और बटे में क्या 2 लिख लिया। अब क्या करेंगे इसके नीचे 1 मान लेंगे और 3 क्या कर देंगे इनका गुणा। तो x प्लस के 1 बराबर 4, तो x बराबर 4 और ये क्या किया प्लस के 1, तो इसका पंचांतर करेंगे तो कितनी बचे ये क्या हो जाएगी माइनस की। तो x बराबर 4 में से 1 गए तो कितने बचे 3, तो x का क्या आ गया 3। अब ये क्या पूछ रहा है देखो y के, तो यहाँ पर देखो y के, तो यहाँ पर क्या करेंगे y कितनी है 3, तो माइनस के क्या 3 बराबर y1 कितनी है y प्लस के y2 कितनी है 4 बटे में क्या 2। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर भी 3 गुणा। तो y प्लस के 4 बराबर माइनस के 3 और 1 प्लस के इसका गुणा करेंगे तो क्या माइनस के 6। तो y बराबर माइनस के 6 इस साइड जाएगी तो प्लस के 4 ये काय की प्लस की इस साइड जाएगी तो काय की आ जाएगी माइनस की। तो माइनस के क्या 4। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, तो बराबर क्या प्लस माइनस के क्या 10। अब y के क्या आ गए, तो x का क्या आया 3 और y के क्या है माइनस के 2। क्या पूछ रहा है अतः a के निर्देशांक बिंदु क्या है निर्देशांक बिंदु, तो क्या है 3 और क्या माइनस के 10। तो क्या लिख देंगे अतः a के निर्देशांक बिंदु है
अतः ए के निर्देशांक बिंदु हैं, कौन कौन से हैं इसके निर्देशांक बिंदु? निर्देशांक बिंदु क्या है कोष्टक में 3 कोमा माइनस के 10, इतना सही बस इसका आंसर है। इस गुणा कर लेते हैं। तो देखो एफ एक्स का क्या करेंगे गुणा, 125 गुणा 4, 125 गुणा 4 तो कितनी आ गई यहाँ पर 500। अब करो 175 गुणा 5 से 875, ऐसे क्या 225 गुणा 12 कितनी आ गई 2700, 2700। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे 275 गुणा 2 से कितनी आ गई 550, 550। अब क्या करेंगे 325 गुणा 2 कितनी आ गई यहाँ पर 650, 650। अब आप सभी को पता होना चाहिए माध्यिक का सूत्र क्या होता है। तो x पे बार बराबर क्या सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या सिग्मा एफ, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे सिग्मा एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स का मान लिखा रहेंगे कैसे, जो एफ एक्स में दिया रहता है उसको जोड़ेंगे और एफ का मान जोड़ेंगे। तो जोड़ो कितना है 500 प्लस 875 2700 प्लस 500 प्लस 75 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस कितना 650, इनका जोड़ कितना आ रहा है टोटल कितना 52, 5275। अब क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे f को, तो f का जोड़ कितना आएगा 5 4 9, 9 और 12, 9 प्लस 12 प्लस 4 कितना आ गया इसका जोड़ 5। अब क्या दिया हुआ है फॉर्मूले x पे बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे में क्या सिग्मा f, तो एफ एक्स का जोड़ कितना है 5275 और बटे में f कितना है 25, तो 25 का से इसको भाग दे देंगे कितने को 5075 भाग कितने से 25 से, तो कितना आएगा इसका 211। इसका माध्य कितना आ गया अपना 211, 211। अब ऐसे इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 30 डिग्री। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी अपन को क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो बनाएंगे ये क्या कितना है कितना 30 सेंटीमीटर है, इसको नाम दे देंगे ओ ए या पी। त्रिज्या कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, ए भी और ये भी। तो लगाएंगे क्या लगाएंगे, तो लिखो यहाँ पर आर कितनी है, आर बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 30 डिग्री। क्या लगाएंगे वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लगाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। मान रखो थीटा का मान कितना है 30 बटे में कितनी 360 इंटू पाई का मान कितना प्रयोग करना है 3.14, 30.14 इंटू आर कितनी है यहाँ पर आर कितनी है 4, तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर दिया। अब देखो काटो 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कितनी 12, तो बराबर 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटे में कितनी 12। काट रही है तो काटो 4 एकम 4 चौक 16, 4 तिया 12। अब इनका क्या कर देंगे गुणा, 4 का इससे क्या करेंगे गुणा, तो करो 4 का इससे क्या करेंगे गुणा, तो 4 एकम 4 चौक 16 की 6 आंसू ले 4 और 1 5 पॉइंट लगाओ 4 तिया 12 कितना 12.50। अब क्या करेंगे इसमें 3 का भाग दे देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा ये 3 एकम 3, 3 4 3 चौक 12 पॉइंट 3 एकम 3 1 बची तो 5 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्या दिया है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को क्या करना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो देखो क्या
संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखो। तो पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू आर कितनी है यहाँ पर? 4, तो क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पुण्य निकाल लिया कितना? 4.19 इतना निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? देखो देखो 3.14 इंटू 4 का स्क्वायर कितना? 16 माइनस के 4.19, 4 पॉइंट कितनी? 19। अब 16 का गुणा करेंगे कितने से? 16 गुणा करेंगे कितने से? 3.14 गुणा 16, 16 एकम 16, 16 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 64 की 4 आंसुल 6, 16 एकम 16, 16 6 22, 22 की 2 आंसुल कितनी? 2, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48, 48 2 कितने? 50, दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद लिख रहे कितना? 50.24 माइनस की कितनी? 4.19, इसमें से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। 50 पॉइंट इसमें से घटाओ तो 19 कितनी? 4, 14 में से 9 है तो कितने बचेंगे? कितने बचे? 5, इसकी आंसर वापस करो कितनी? 0 पॉइंट लगा दो, कितने बचेंगे यहाँ पर? 46, 40.1 आंसर कितना आया यहाँ पर? बराबर 40.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सही। बस इसका क्या है? आंसर। और ये वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस के रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न आपको HW में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। और ये प्रश्न को छोड़ना मत, अगर मैंने नहीं करवाया तो आप छोड़ दे, आप इस प्रश्न को करना क्योंकि ये इंपोर्टेंट भी प्रश्न है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।